अस अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एसकेपी पिजन ट्राइब में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज सोमवार का दिन है और एक खूबसूरत दिन है। बहुत अच्छा सा मौसम बना हुआ है, आसमान बिल्कुल साफ़ है। देखें जी, कोई चीज़ ऊपर आपको नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि ऊपर हल्के फुल्के कबूतर उड़ते हों या चिड़ियाँ तोते। ठीक है, ये देखें जी, सूरज निकल रहा है और करीबन मेरा ख्याल है 6:45 का टाइम है। आज वीवर मैं थोड़ा सा लेट छत पे आया हूँ, इसलिए कि आज मैं थोड़ा सेटिस्फाई था कि मैंने अपने कबूतरों के लिए एक प्रॉपर इंतज़ाम कर दिया है, क्योंकि मैंने फ़ील किया था कि सर्दी बढ़ रही है, क्योंकि हमें सर्दी लग रही है। तो मैंने देखा कि कबूतर भी सर्दियों को जो है ना वो महसूस कर रहे हैं, सर्दी में महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से 1-2 कबूतर ढीले भी हुए थे। तो वीवर्स, मैंने सोचा कि बजाय उनको मेडिकेशन करके, तो उनकी जो एनर्जी है यानी कि इम्यूनिटी है, मेडिकेशन से बंदा कवर या परिंदा कवर तो होता है, लेकिन इम्यूनिटी भी वीक होती है। तो बजाय उनको इस तरह से जो है ना वो आर्टिफिशियल सेविंग से उसको बचाया जाए, उनको प्रॉपर नेचुरल सेविंग से बचाया जाए। तो मैंने वीवर्स देखे, ये प्रॉपर इंतज़ाम कर दिया है इनका। ये देखें, ये मैं एक शीट लेके आया हूँ और काफ़ी बड़ी शीट है। ये देखें जी, जिससे ये काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो गया है। ठीक है, एक एक थोड़ा-सा मैंने इसको उठा दिया है ताकि इनको जो है ना वो हवा भी आती रहे। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप भी अपने परिंदों को, ख़ास तौर पे वो हज़रात जिन्होंने बड़े-बड़े जाल रखे हैं और वो कबूतर पकड़ते हैं और वो कबूतर उनके जालों में पड़े रहते हैं, सही बीमार। अच्छा, बीमारी भी ना इसी वजह से आती है। एक ऊपर से परिंदा एक ऊपर बीमार हुआ, उसके सिम्पटम्स दूसरे को लगे, दूसरे से तीसरे के लगे। और अच्छा, मज़ेदारी की बात है कि जहाँ पे जाल रखा होता है ना, उसके नीचे ही खुड्डा होता है। यानी कि उसके नीचे ही खुड्डा है, वहाँ भी ब्रीडिंग सेशन हो रहा है, या हो सकता है थोड़ा-सा दूर भी हो, लेकिन वायरस उड़ते हैं और परिंदों को अफ़ेक्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं ये मेरा ये मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ऊपर विड्स बनाई हुई हैं, ठीक है? ऊपर जाल रखे हुए हैं, नीचे खुड्डे हैं, जहाँ पे ब्रीडिंग सेशन हो रहा है। तो व्यूअर्स, अपने जो ऊपर वाले खुड्डे हैं, उनको भी सेव करें आप। यानी कि उनके ऊपर अगर वो सेव नहीं होते, तो वो उन कबूतरों का दूसरी जगह कोई इंतज़ाम करें, ताकि या ऐसा कर लें कि जाल कहीं और पड़ा हो और जो कबूतर हैं वो कहीं और पड़े हों। बहरहाल, आप बेहतर समझते हैं कि आपने कैसे इनको सेव करना है। मेरा काम ये है, मेरा चैनल मैंने चैनल इसलिए बनाया हुआ है कि मैं अपने व्यूअर्स को ये बताऊँ कि अपने परिंदों की सेफ्टी कैसे करनी है, ठीक है? मेरे जो है चैनल के ऊपर ज़्यादातर मैंने खुद भी फ़ील किया है कि मेडिसिन की जो हैं वो वीडियोज़ बढ़ रही हैं और कबूतरों के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, वो वीडियो कम है। एक मुझे क्लाइंट ने फ़ोन किया कि सर, आप मेडिसिन बड़ा ज़्यादा बता रहे हैं और कबूतरों के बारे में नहीं बता रहे कि कौन-सा कबूतर अच्छा है, कौन-सा उसमें क्या क्वालिटियाँ होती हैं, उसका पर कैसा होता है, आँख कैसी होती है, पंजे कैसे होते हैं, ठीक है? और उसकी धुन कैसी होनी चाहिए और अच्छा कबूतर कौन-सा है, बुरा कबूतर कौन-सा है, लो फ्लायर कौन से हैं, हाई फ्लायर कौन से हैं, और जो हमने फैंसी कबूतर रखने हुए हैं वो कौन से हैं। आपकी फैंसी के ऊपर भी कोई इतनी ख़ास वीडियोज़ नहीं आई है, आपने एक ही बनाई है वीडियो शराज़ी के ऊपर। फैंसी तो और भी कबूतर काफ़ी हैं। तो व्यूअर्स, मुझे अच्छा लगा, बड़ा महसूस हुआ उसकी बात पे कि मैंने खुद भी नोट किया कि वाक़ई यार, ये तो मैं इस तरफ जा ही जा रहा हूँ, क्योंकि जा नहीं रहा। असल में ये मौसम है, मौसम बदल रहा है, कबूतरों को जो है बीमारियां आ रही हैं। तो मेरे साथ ये मसाइल रहे हैं, तो मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि देखें जी, ये परिंदा है, इसको पोर्ट वाश इसकी कैसे करनी है, इसको बुखार हो गया है, इसको मोशन लग गए हैं, फ़लाँ 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 जो भी है। तो वो चूँकि मसाइल ऐसे आ रहे थे, इसलिए मेरे पास वो परिंदे भी अवेलेबल थे, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर वीडियो मैं बनाता रहा। तो वो फिर इंशाल्लाह अब आगे मौसम खुलना है और ये मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पास परिंदे हैं, मैं उनका भी आपके साथ शो कराऊँ और कुछ परिंदे
ख़रीदे भी जाएँ या ख़रीदे ना जाएँ, तो मैं उन शॉप्स के ऊपर जाऊँ जो शेखुपुरा के अंदर मौजूद हैं, और बड़े अच्छे कबूतर जो हैं वो सेल भी कर रहे हैं, परचेज़ भी कर रहे हैं। और व्यूअर्स, असल में बात ये है कि मैं एक जॉब होल्डर बंदा हूँ, और शेखुपुरा से मैंने दूसरे शहर में जाके जॉब करनी होती है। सुबह 7 बजे हम घर से निकल जाते हैं, यानी कि 7:30 बजे। तो शाम को भी आते-आते करीबन 5 बजते हैं, तो 5 बजे वहाँ से छुट्टी होती है, तो आते-आते भी फिर दोबारा 7 बज जाते हैं। जिसकी वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कबूतरों को जो है ना वो इतना ज़्यादा टाइम, हाँ, मेरे पास सैटरडे, संडे छुट्टी होती है, तो मैं भरपूर अपना शौक करता हूँ। उसमें ये देखता हूँ कि कबूतर कोई ढीला-मठा तो नहीं है, किसी को मेडिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है, हल्का-फुल्का उसको फ्लाई भी करवा लेते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम कबूतरों का शौक भी करवाएँगे। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने आपको ये मैसेज देना था कि मैंने अपनी ये देखें शीट लगा ली है। आप भी अपने खुडों के ऊपर शीट लगाएँ ताकि हवा अंदर ना जाए और आपके परिंदे सेफ रहें। तो व्यूअर्स, इस अच्छे मैसेज के साथ कि व्यूअर्स उठ के नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें, कुरान पाक पढ़ें, ठीक है? और फिर उसके बाद अपने कबूतरों को देखें, उनको दाना पानी करें, और दोबारा अपने काम-काज या आप स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे रेगुलर जाएँ, ताकि आपकी स्टडी का कोई मसला ना हो, आपके काम का कोई मसला ना हो, ताकि आप ग्रो कर सकें। हमने कबूतर परवरी को जो बैड इमेज के तरीके से मशहूर है कि ये वेले लोग होते हैं, किसी काम के नहीं है, तंग करते हैं लोगों को, इस इमेज को हटाना है और पढ़ा लिखा तबका इसमें लाना है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।